नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं रिव्यू भारत। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में देश हित के लिए अपनी राय जरूर दें। महात्मा गांधी ये एक ऐसा नाम है जिसे मानने वाली भी काफ़ी संख्या में है और आलोचना करने वाले भी बड़ी संख्या में है, या कहें तो गांधी को लेकर लोगों में एक मत नहीं है। गांधी सबको स्वीकार नहीं है। बचपन में जब स्कूली किताबों में पढ़ा तो एक बार भी नहीं लगा कि वाकई गांधी ना होते तो देश आज़ाद ही ना होता, हम आज भी गुलाम ही होते। लेकिन समय बीतने के साथ जब गांधी के बारे में कहीं तो कुछ और जानने सुनने का अवसर मिला तो लगा कि जो अब तक पढ़ा था वो केवल एक पक्षीय था। स्कूली समय में ही नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की किताब गांधी वध क्यों जब पढ़ने को मिली तो लगा कि वाकई गांधी देश और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर ही चुके थे, वरना अपने जीवन की संध्या बेला में चल रहे व्यक्ति की हत्या क्यों कोई करता। गोडसे को लगा कि अगर गांधी थोड़े दिन और जीवित रहे तो ये देश और धर्म की नींव को इतना खोखला कर देंगे जिस पर देश और हिंदू धर्म की इमारत कभी खड़ी ही नहीं हो पाएगी। गांधी की हत्या के बाद गोडसे वहां से भागे नहीं और ना ही अपने बचाव का कोई प्रयास किया। आगे आपको बता दें कि जीवित गांधी, मृत गांधी और उनकी हत्या को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा भुनाया है तो वो है नेहरू और गांधी परिवार। जाने कैसे गांधी उपनाम चुरा लिया और उसी की आड़ में इस देश और धर्म को खोखला करने का बरसों तक जो खेल खेला उसने वाकई इमारत में दरार तो पैदा कर ही दी है। हिंदुओं की किसी भी देवी देवताओं को देख लीजिए, सभी के पास कोई ना कोई शस्त्र है। हनुमान जी के पास गदा और राम जी के पास धनुष बाण, दुर्गा माँ के पास त्रिशूल भाला तलवार, महादेव के पास त्रिशूल, कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र। लेकिन मनुष्य रूपी इस तथाकथित महात्मा गांधी ने शस्त्रों को त्याग कर अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया। चूंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता में निरंतर बनी रही तो उसने वही सब बताया जो उसकी राजनीति और स्वार्थ को सिद्ध करता था। सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इतिहास लिखने और पढ़ने की जवाबदारी अपने चाटुकारों को दी गई और उन पर चाटुकारों ने तमाम मुस्लिम आक्रांताओं को महिमा मंडल कर दिया और देश के असंख्य वीरों को गुमनाम कर दिया। आगे आपको बता दें कि इस देश में औरंगाबाद है, अहमदाबाद है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, लेकिन अनेक प्राचीन हिंदुओं के मंदिरों को राजाओं वीरों को गौण कर दिया गया। हाल ही में जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया तो कांग्रेस और उसके द्वारा पोषित तमाम बुद्धिजीवियों के पेट में खूब मरोड़े उठी। वीर सावरकर ने वर्षों काले पानी की सजा भोगी, अंतहीन यातनाएं सही। आखिरकार थक हार कर जब अपनी रिहाई के लिए एक माफीनामा दिया तो इन बददिमाग कांग्रेसियों ने सावरकर को गद्दार घोषित कर दिया। इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि बाकी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह क्यों नेहरू और गांधी को जेलों में ठूस कर नहीं रखा गया, क्यों उन पर अत्याचार नहीं किया गया, कैसे नेहरू एडविना के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहे, कैसे नेहरू अंग्रेजों के साथ गलभियां करते रहे। आज जब केवल इसकी कल्पना भर से मन में आक्रोश फूट पड़ता है तो गोडसे का आक्रोश कहाँ गलत था। गांधी की हत्या गोडसे ने की तो कांग्रेस ने गोडसे और संघ को आतंकी घोषित कर दिया। वहीं राजीव गांधी के हत्यारों से खुद प्रियंका वाड्रा जेल में मिलने जाती है और उनको माफ़ी देने की बात करती है। खुद गांधी इस देश की हिंदुओं की हिंदू अस्मिता का हत्या कर गए और आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने
परंपरा बनाई देश नहीं, केवल एक परिवार महत्वपूर्ण है उसके लिए। जो कर सकते हो करो, देश धर्म की जितनी बार हत्या करनी पड़े करो, लेकिन परिवार के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। बेशर्म निर्लज्ज कांग्रेसी आज भी उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। 10 सालों तक देश को गर्त में ले जाने वाले और उनकी साफ सुथरी छवि की आड़ में तमाम काले कारनामे करने वाले बोफोर्स कांड के आरोपी भारतीय नौसेना का अपनी मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करने वाले भारत के निर्दोष सैनिकों की श्रीलंका में हत्या करने वाले, हजारों सिखों की हत्या करने वाले राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन बताने वाले, उनको भारत रत्न देकर भारत रत्न का अपमान करने वाले आज भी बेशर्मों की तरह खुद को सच्चा बताने से पीछे नहीं हट रहे। गांधी पर बनी हालांकि फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के एक दृश्य में एक पात्र जब नायक को एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो नायक इसी महात्मा गांधी के प्रभाव में दूसरा गाल आगे कर देता है। तब नायक कहता है कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन कोई दोनों गाल पर थप्पड़ मारे तब क्या करना ये बापू ने नहीं बताया था। ऐसा बोलकर वो उस पात्र को जोर का घूसा जड़ देता है। असल में ये गांधी पर बनी फिल्म गांधीगिरी को बढ़ावा देती है। इस फिल्म खुद गांधी पर गांधी के अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले पर थप्पड़ था। इसका अर्थ यही था कि जब दूसरी हो जाए तो शस्त्र उठा लो, लेकिन बापू सबको नपुंसक बना गए। इस देश और हिंदू धर्म का नुकसान जितना अंग्रेजों ने नहीं किया उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस ने किया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रिव्यू भारत, विश्लेषण भारत का। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24x7 सच की तहता। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24x7 सच की तहता। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24x7 सच की तहता।